मॉर्निंग यूपी टीजीटी और पीजीटी के साथियों। मैं एडवोकेट दुर्गेश दुबे, हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो परीक्षा तिथि के बारे में बहुत ही बातें निकल के आ रही हैं कि इसमें क्या परीक्षा तिथि रहने वाली है और कब परीक्षा होगी। और एक चीज़ नई निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, एक प्रतिनिधिमंडल जो कि भर्ती बोर्ड गया था माध्यमिक, तो उसमें उन्होंने अध्यक्ष जी से भी बात करी है और भी उसमें कई चर्चाएं हुई हैं। एक तो परीक्षा तिथि को लेके, दूसरा एक वैकेंसीज के बढ़ाने की उसमें भी बात करी गई है। जैसे कि आपको पता है कि आपको मालूम है, ये जो वैकेंसीज है पुरानी वैकेंसी है 4163। तो अब आपको मालूम है कि लेट होता चला जा रहा है। अभी भी क्या बोलते हैं, जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब उनकी नियुक्ति होगी, और बिना नियुक्ति करे परीक्षा कराना लगभग असंभव है। दोस्तों, एक तो बात ये रही। दोस्तों, आगे की बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो भी दोस्त लोग नए जुड़े हों मेरे इस चैनल द्वारा, तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि समय समय पे मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी जो भी नई अपडेट हो वो देता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए बात आगे की स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि जो वैकेंसीज़ की इंक्रीज़मेंट की जो बात चल रही है, ये कहाँ तक हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, जो अधियाचन जो होता है, अधियाचन जिसे कहते हैं, जो कि पहले का जो पिछले वर्ष का जो मिला हुआ था, उसमें आपका 4163 ही था, जो कि वैकेंसीज़ निकाली जा चुकी हैं। आपका फॉर्म भी पड़ चुका है। आपको मालूम है, इसमें जो फॉर्म है लगभग 13 लाख के ऊपर फॉर्म पड़ा है। और एक डाटा और भी बहुत चौंकाने वाला जो निकल के आ रहा है, उसमें ये है कि सरकार को इससे लगभग 1 अरब का फ़ायदा हुआ है, जो कि फ़ीस द्वारा सबमिट करा गया पैसा है। और ये बहुत दिनों से सरकार के, एक तरह से आप मान लीजिए, उनके पास है, पर परीक्षा तिथि की कोई खबर नहीं है कि कब तक आ रही, कब तक नहीं आ रही है। तो उस प्रतिनिधिमंडल में क्या हुआ, आइए थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपको मालूम है, जो आपके प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हैं विक्की खान, और भी कई दोस्त लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने अध्यक्ष जी से मुलाकात करी। उन्होंने अपनी 2-3 पॉइंट पे बात रखी है। एक तो पहली तो बात परीक्षा तिथि को लेके रही। दूसरी बात, अगर जैसे कि लेट हो रहा है, ये तो सबको मालूम है लेट हो रहा है। लेट होने के कई कारण हैं, जैसे कि आपको मालूम है अभी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, और जब तक सदस्यों का पैनल पूरा नहीं होगा तब तक आपकी परीक्षा की जो भी आगे की प्रोसेसिंग है वो करा पाना एक तरह से असंभव है। तो इस बारे में उन्होंने बात करी है। तो एक तो ये चर्चा रही। दूसरी बात रही कि आपकी नियुक्ति जो एक तरह से है, वैकेंसीज, इसकी इंक्रीज़मेंट। देखिए, इंक्रीज़मेंट की मैं आपको बात बता दूं, तो इसका एक प्रोसेस होता है। इसमें पहले अध्ययन, जितने भी यूपी के 75 ज़िले हैं, उनके जो DIOS होते हैं और जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो अपने अपने यहाँ का डाटा प्रोवाइड कराते हैं भर्ती बोर्ड को। जो माध्यमिक जो भी भर्ती कराता है उसको वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको प्रोवाइड कराने के बाद फिर उसके बाद भर्ती बोर्ड ये देखता है कि इसको निकालना है कि नहीं निकालना है। वो अपने एक पैनल में बैठ के इस चीज़ पर चर्चा करता है। फिर उसके बाद अगर ऐसा कुछ लगता है कि हाँ ये निकल सकता है, तो इसको निकालता है। तो इसका प्रोसेस अगर मान लीजिए होता है, तो कैसा प्रोसेस रहेगा और वैकेंसीज़ कितनी इंक्रीज हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं, वैकेंसीज़ बहुत खाली हैं। अगर उन्होंने जो भी डाटा है, जो DIOs होते हैं, जो शिक्षा के अधिकारी होते हैं, अगर उन्होंने सही से प्रोवाइड कराया, तो लगभग ये आपकी 4163 से बढ़ के ये लगभग 15,000 के करीब होने वाली है। जो कि मुझे अभी तक इन्फॉर्म जो भी हुआ है वो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि लगभग 15,000 के नियर अबाउट हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जान लीजिए कि जैसे कि एक प्रोसेस होता है कि पोर्टल खोला जाता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए इसलिए नहीं खोला जाएगा क्योंकि फिर जैसे कि लेट और भी हो जाएगा। और रही बात परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क दोबारा नहीं वसूला जाएगा। जो आपने पहले परीक्षा शुल्क दे चुके हैं
उसी में इसको ऐड करके एक तरह सिर्फ पोर्टल जोड़ के आपको इसमें वैकेंसीज़ ऐड करके एक निकाल दिया जाएगा। उसमें आपको बस यस का मतलब फॉर्म भरना है और सीधे आपका मतलब उसमें वो हो जाएगा। पूरी वैकेंसी 4,000 प्लस जो 11,000 है, ये जुड़ के आपकी 15,000 कुछ वैकेंसीज़ ये आपको सामने देखने को मिलेगी। तो ये एक तरह से उन्होंने जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात कही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही जो यूपी के 75 जो DIO से जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, तो उनसे जल्द ही मैं इस चीज़ को मांगूंगा और उनके मिलते ही मैं जल्द ही कोई पोर्टल खोल के जिसकी शिक्षा विभाग से संबंधित है, जो कि TGT PGT की परीक्षा कराता है, तो मैं आपका जो भी वैकेंसीज इंक्रीजमेंट की नोटिस जल्द ही जल्द प्रकाशित करके आपका वैकेंसी भरने का काम करूँगा। जैसे कि मालूम है आपका जो भी नए अध्यक्ष हैं, इनका रिटायरमेंट जो है अप्रैल में हो रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई भी इंसान हो वो सोचता है कि हमारे रिटायरमेंट से पहले कोई ना कोई एक अच्छा काम हो जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है अगर वो ऐसा कर देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बेरोज़गारी की समस्या अपने यूपी में खासकर शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा है। इतने लोग B.Ed करे हुए हैं और बहुत दिनों से वैकेंसीज़ नहीं आई है। वैकेंसीज़ आती भी है तो इतना परीक्षा उसकी इतनी लेट लतीफ़ हो जाती है कि जो बच्चा पढ़ने वाले होते हैं उनका मनोबल अपने आप टूट जाता है। तो ये तो बात रही आपकी जो भी मतलब वैकेंसीज़ इंक्रीज़मेंट की रही, उस बारे में मैंने आपको इस चीज़ को बताया। और ऐसा जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उससे तो ये लगता है कि वो जल्द ही 10 दिन के अंदर कोई ना कोई एक शॉर्ट नोटिस जिसे कहते हैं आपके पोर्टल पे जल्द ही डालेंगे और आपको आगे की प्रक्रिया है जो कि वैकेंसी इंक्रीजमेंट से संबंधित है, वो आपको देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं जो परीक्षा तिथि है। बहुत लोग मतलब बीच में भी वायरल हुआ कि मतलब परीक्षा तिथि जनवरी में है या फरवरी के फर्स्ट वीक में है। तो उससे संबंधित मैं आपको एक सूचना दे देना चाहता हूँ। आपकी मैंने जो पुराने वीडियो में मैंने बताया कि आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपकी परीक्षा संभावित है, अगर ऐसा भर्ती बोर्ड अगर तेज़ी पकड़ा तब। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है अभी भी सदस्यों की कोई भी नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हुआ है। अभी भी जैसे कि बताया जा रहा था लास्ट दिसंबर तक, तो लास्ट दिसंबर तक अगर आपकी जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद वो एक तरह से पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे और डाटा इकट्ठा करने के बाद फिर इसके बाद एक बड़ी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो सारे स्कूल्स जो होते हैं उसको चिन्हित करे जाएंगे, उनके सभी के रोल नंबर, और एक लगभग 1.5 से 2 महीने की प्रक्रिया लगभग ये रहती है। तो इन सब को देखते हुए और जो हमें भी जो सूचना मिली थी, तो उसके हिसाब से आपके जो मतलब परीक्षा तिथि है TGT PGT द्वारा, तो इसको अप्रैल में ही मतलब कराने की संभावित तिथि लग रही है। इससे पहले कोई भी दोस्त बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि इससे पहले परीक्षा नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। आपकी परीक्षा ना तो फरवरी में है ना तो मार्च में है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में संभावित है और आप लोग अभी से लग जाइए। हाँ, एक चीज़ और है, जो ये नई वैकेंसीज़ ऐड होने की बात हो रही है, तो अगर ये वैकेंसीज़ ऐड होती है तो मैं आपको बता दूँ कई नए छात्र भी जुड़ेंगे जो कि पुरानी वाली वैकेंसीज़ में फॉर्म नहीं डाल पाए थे, पर इस वाले में तो ये जो 13 लाख बच्चे हैं ये बढ़ के लगभग 16 लाख होने के करीब पहुंच जाएंगे। तो जब नए बच्चे जुड़ते हैं तो आपको मालूम है दोबारा से उनको मतलब उनकी एक तरह से रोल नंबर और ये सब, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर जो नई वैकेंसीज अगर जुड़ जाती है तो आप लोग समझ लीजिए कि फिर परीक्षा आगे भी बढ़ सकती है। और ठीक भी है, जैसे मान लीजिए लेट हो ही रहा है तो ज़्यादा वैकेंसीज निकाल के 1 महीना और भी लेट कर दिया जाए तो जो नए बच्चे हैं और जो एक तरह से समझ लीजिए जो मतलब एक संभावना है एक सेलेक्ट होने की, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा होने से एक तरह से संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा भी होगा। इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि मतलब जैसे नए बच्चे आए, हाँ, उनको वैकेंसीज कुछ ही दिनों से वो बेचारे रह गए,
तो अब जो ये वैकेंसीज आएगी उसमें ये फॉर्म डाल पाएंगे। हाँ, ये जो 4163 वैकेंसीज थी उसमें ये नहीं, ये जो इधर जो निकालेंगे ये 11,000 कुछ, तो उसी में इनका अभ्यर्थन इसमें शामिल किया जाएगा, ना कि पुराने वाले में। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए और मतलब पढ़ाई में आप एक तरह से समझ लीजिए लग जाइए। ये ना सोचिए कि परीक्षा कब होने वाली है, और जैसे वैकेंसीज़ बढ़ेगी तो बहुत ही अच्छा है। और पर अभी आपके लिए तो यही है कि आप लोग इसको 4163 वैकेंसीज़ ही मान के अपनी पढ़ाई निरंतर तैयार करते रहिए। और जो भी इससे संबंधित जो भी न्यूज़ होगी, जो भी सूचना होगी, मैं वो आपको समय समय पे अपने यूट्यूब चैनल द्वारा आपको बताता रहूँगा। और मैं पहले भी आपको जो भी सूचना दी है एकदम सही दी है। और मेरा सीधा सा मानना यही है, जो भी सूचना मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी टीचटी पीचटी की वैकेंसीज़ के हैं, तो इनको एक तरह से गुमराह ना किया जाए। जो सच्चाई है, जो सच्चाई चल रहा है, जो ज़मीनी स्तर है, उसको आपको बताया जाए। तो यही मेरी एक तरह से मंशा रही है, और किसी को गुमराह करने की कोई मंशा नहीं। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको सही लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको जल्द ही जो भी इससे संबंधित वैकेंसी से और या कोई भी वैकेंसी इंक्रीजमेंट से या फिर परीक्षा तिथि से संबंधित होगा, मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।